नमस्ते, खुशामदीद सभी लोगों को ब्रोकर्स पॉडकास्ट के एपिसोड 7 में स्वागत है। 7 जी, सेवंथ एपिसोड में स्वागत है। आज भी मुश्किल है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है। ये भी बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, मेरे लिए बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई और मेंटोर भी बोल सकते हैं। ये भी रियल एस्टेट सीनियर है, सीनियर मोस्ट। हम लोग सब इनको रोल मॉडल मानते हैं। नहीं भाई, बहुत ज्यादा हो गया। मैं भी बोलने वाला था। इनका इंट्रोडक्शन वगैरह सब देने से पहले मैं एक चीज बोलता था। मैं जब नया रियल एस्टेट में घुसा था, इस आदमी से मुझे इतना वो खुन्नस होता था ना, उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं इनको इतना पर्सनली नहीं जानता था। तो उस वक्त मैं कोई और कंपनी में काम करता था, सही है। तो वहाँ के जो कंपनी का ओनर है, इनके साथ बहुत डील्स करते थे। वो आके बोलता था, अमीर तू इमरान की तरह काम क्यों नहीं करता, इमरान की तरह ये क्यों नहीं करता, उसकी तरह डील्स क्लोज क्यों नहीं करता। मैं बोलता था भोसड़ी के कौन है। और नहीं, और एक और बात है, देखो हमारे बॉस कभी भी हैप्पी नहीं होते थे यार। सीधी बात है, याद कर कि मतलब तुम्हारी बात मेरी बात तुम्हें लगाएंगे और तुम्हारी बात मुझे लगाएंगे, और कुछ भी नहीं था। तो मैं बोलता था कंपटीशन, मैं बोलता था कौन है यार इमरान, जब देखो इमरान इमरान इमरान। तो फिर क्या हुआ, इनके साथ डील्स होता था और हम लोग के पास भी काफी यूनिट्स वगैरह रेंट के लिए होते थे, सही है। तो जो मेरे से नहीं निकलता था, जो 6-7 महीने से पड़े, वो निकलता नहीं था। ये मुझे कॉल करके बोलते थे, हाँ अमीर तेरे पास कोई यूनिट है। मैं कहा हाँ पड़ा है, जाके देख लो। 2 घंटे में बुकिंग लेके आ गए। मैं फिर बोलता था उस वक्त ऐसा क्लाइंटेज होता था यार। आमिर याद कर, एक वक्त था कि हम लोग ने किस तरह सेल कैसे की है, बैक टू बैक। मतलब हमारे पास एमओयू हम लोग रेडी किया, दूसरा ऑफिस मिला, हमें दूसरा सेल कर दिया। एक सीन में तो इसे बहुत गंदा फंसा है। जो एक ऑफिस था जिसका नंबर नहीं लूंगा मैं, जो याद होगा इसको, वो एक ऑस्ट्रेलियन था। ये भाई ने बोला चल भाई ये भी ऑफिस है, इतनी प्राइस में है। हमने कहा चलो करते हैं। इसने एमओयू तैयार किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एमओयू जो था वो इसकी कंपनी के नाम का था, मेरी कंपनी का नाम था ही नहीं। और वो आदमी बहुत टेढ़ा था, ये भी जानता है। तो एमओयू बोथ साइड्स दोनों ने साइन कर दिया। साइन करने के बाद क्या इशू हुआ कि शायद आई थिंक सो कुछ यूटिलिटीज वगैरह जो उसकी थी पेंडिंग था बहुत ज्यादा। मतलब तकरीबन 60 to 80,000 जो था वो ड्यूज पे करने थे। ऑनर ने आना मना कर दिया। उसके बाद मैं इसको फोन करूँ, फोन ना उठाए। अब वो बंदा मुझे हर वक्त टॉर्चर, और उसके बाद वो आके मुझे कहवा पिलाए। अब वो कहवा पी के और उसकी बातें सुन के मेरा दिमाग खराब। इसको मैं फोन करूँ, फोन ना उठाए। भाई मैंने कहा ये किस मुश्किल में इस बंदे ने डाल दिया मुझे, कसम से। मगर क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा आमिर तू देख फोन नहीं उठा रहा। वो बंदा मुझे कह रहा मैं किस कर रहा हूँ। इसने कहा अच्छा ठीक है कर दो, क्योंकि इसका जो बॉस है वो भी बिल्कुल इसी तरह का। हाँ कर दो। मैं कहा चल ठीक है। मैंने कहा उसके बाद आई थिंक सो फिर हमने वो उस डील को, उस बंदे को थोड़ा इग्नोर किया। वो डील कैंसिल हुई, सुकून मिला। उसके बाद थोड़े अरसे बाद फिर एक और कहानी बताऊंगा ना मैं बता। थोड़े बाद इन्होंने फिर इसको जंगवाया। मुझे अपनी कहानी ना आप अपनी तरफ की बता। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद जो सेलर था वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो मैं उनका उधर एक और उनका दोस्त था जो उस ओनर को जानता था। मैं उसको बोला यार ये ओनर रिप्लाई वगैरह नहीं दे रहा है। तो उसने बताया मुझे क्या बोला। उसने बोला भाई इस बंदे से दूर रहे, वो माफिया है। ये सुन के मैंने बोला भाई जाके केस कर दो, लेकिन मैं नहीं कर रहा इसके पीछे। मगर तू वो बता जो तूने दोबारा वो कर दिया था मेरे भाई, दोबारा जगा दिया सेलर को, बायर को। इसने बीच में बोला सब कुछ क्लियर। 6 महीने बाद वो फिर आया, उसका पीआर आके बोला नहीं हमें फिर बेचना है। फिर उसने वही हरकत किया, साइन वाइन करने के बाद फिर गायब हो गया। और भाई फिर वो बंदा जो मेरी हालत करे। अब मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ना 6 महीने बाद था वो बायर और सेलर दोनों सेम। वो अभी भी इंटरेस्टेड है, इसको पता है, वो अभी भी इंटरेस्टेड है। कितने साल की बात है? कोविड के टाइम, कोविड से पहले की। नहीं कोविड के टाइम पे 3 साल उसने वो फिर ऑफिस आया मेरे से मिलने के लिए। मैंने कहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर कोई नेचुरल पैंडेमिक वगैरह कुछ आया, नेचुरल कॉसेस, वो क्या नाम है, गॉड्स एक्ट की वजह से कुछ अगर हुआ तो डील कैंसिल हो सकता है। मैंने बोला भाई शुक्र है कोविड आ गया, शाउट आउट टू कोविड। वरना तो कुछ ना कुछ और हो जाता सच में। वो बंदा बहुत बड़ा टॉर्चर था। और इसके बाद इसने जब जगाया उसके बाद वो दोबारा टॉर्चर बन गया मेरे लिए। मगर वो शुक्र है मैंने किस तरह से जान छुड़वाई बस मुझे मालूम। तो मैं शादी पे गया, तो मेरी शादी थी। तो मैं शादी पे जाने यार, वो बेसिकली इशू क्या हुआ कि वो उससे पहले ही उस डील में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी। बेसिकली फ्री जोन से भी उसका लाइसेंस कैंसिल कराना था। बंदा लंदन में बैठा हुआ था,
और वो था, हाँ वो क्या कहते हैं पादरी था उधर उसके अंदर चर्च के अंदर, सो ही कैन नॉट कम। उसकी बिहाफ पे उसने किसी और बंदे को यहाँ पे दिया, उसका नाम काशिफ, नाम तो नहीं ले सकते, सॉरी टू से, नाम नहीं लो। हाँ तो नाम है ना, हम लोगों ने नाम दिया ऐसे लोगों को। हाँ क्या दिया, राजू, रामू, रामू 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 भाई ने बहुत ज्यादा टॉर्चर दिया। इवन मेरी शादी हो गई, शादी के बाद भी सोचो पहली दिन मेरी शादी आज हुई है, कल से उसने सुबह सुबह कॉलेज शुरू कर दी, ठीक है ना, तो मेरी शादी भी बैंड बजाई। मगर एक बात है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफर का दिन आया, ट्रांसफर के दिन तो आमिर भाई बड़े तैयार होके, और मैं यहाँ पे था नहीं, मेरी यहाँ जगह पे नोएल होता था, वो चला गया। नहीं, जिस दिन ट्रांसफर था उस दिन आपकी शादी थी? हाँ मतलब नहीं उसके बाद थी। अच्छा हाँ तो मैं तो चला गया शादी पे, तो उसके बाद नोएल था, शादी और यही हुई आपकी? नहीं पाकिस्तान। तो नोएल और ये गए, उसके बाद वहां पे कुछ इश्यू चल गया, क्या चल रहा था, शायद आई थिंक सो ट्रांसफर का कोई इश्यू था, नहीं सॉरी, उन्होंने पेपर रेडी किए, बेसिकली हमारा कोई फॉल्ट था ही नहीं, फॉल्ट था लैंड डिपार्टमेंट का, वो लोग पेपर वेरिफिकेशन में शायद टाइम लगा रहे थे, और इसका जो बायर था वो भाई शार्ट हो गया उनका, लाल पे लाल। तो वो कहाँ का था? लोकल। आप जानते हैं उनको बहुत अच्छे से। अच्छा समझ गया। वो हो रहे लाल और ये हो रहे पीले, वो है डॉन साहब। हाँ समझ गया। वो हो रहे थे लाल, ये हो रहे थे पीले, पीले पे पीले, या आके बोले भाई क्या हुआ। मैं अपने लोकल तो नहीं है ये? हाँ अपने लोकल। हाँ, अपने लोग। हाँ, हाँ। अच्छा। बाप हाँ। सबका बाप। अच्छा वो हाँ। बड़ी जबरदस्त ट्रेजेडी की स्टोरी थी, आमिर की तो हालत खराब हुई थी। वो आमिर तो भाई उतरी शुरू हो गया मेरे ऊपर, हाँ। मैंने कहा भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता। वो शुरू हो और गया। यकीन unit तो नहीं है लकीली ये तो। डिले पे डिले हो रहा, डिले पे delay हो कमर्शियल यूनिट तो नहीं था ये? रहा। नहीं स्टूडियो था। रेजिडेंशियल था ना ये? रेजिडेंशियल है, हाँ, कमर्शियल नहीं है। हाँ, तो स्टूडियो। फ्री जोन से इसका कौन सा आप लोगों ने नहीं किया? ये जो कंपनी के नाम पे था ना, पहले जब आप प्रॉपर्टी commercial खरीदते थे ना, जब ये समझ लॉन्च हुए थे समझ प्रोजेक्ट्स फ्री होल्ड राउंड, समझ तो उस वक्त आपको एक मतलब एक फर्जी कंपनी आपको बनानी पड़ती थी। लाजमी था ये? नहीं लाजमी नहीं था, वो लाइक पहले जिनको offshore company बनाता हाँ, था। क्योंकि बेसिकली जिनको वीजा चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इजीली उनको वीजा मिल जाता था। मगर कुछ लोग होते थे वो भूल जाते थे, वो कैंसिल कराते नहीं थे, उसके ऊपर फाइन पे फाइन पड़ता रहता था। तो वो भी तकरीबन उसका फाइन उसने तकरीबन 10 या 12,000 रुपए सिर्फ उसने फाइन पे किया था, इतने साल से उसने धर्म। हाँ। तो भाई ये सारी कहानियां होती रहती है, ये होते हैं हमारे साथ चलो, डेली बेसिस पे आज लेकिन यार ये सब कुछ के बावजूद, लेकिन जब वो कमीशन आता है ना हाथ में, फिर बंदा क्या सारे आता था हमें? दुख भूल जाता है। पहले तो अलग बात थी ना। हाँ वही बोल रहा हूँ, पहले क्या आता था? वो बताओ ना, वो कहानी चपल निकलती थी। जो आपके सेलर और बायर मिल गए थे। ओए क्या बात है भाई। वो तब का टाइम है जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट की थी। ये कहानी मैं बोलूंगा। हाँ। अच्छा, इनके पास एक प्रॉपर्टी थी। मगर एक बात है, देखिए सॉरी टू कट, आई एम सॉरी कि मैंने काटा, मगर मैं इसमें बोलूंगा कि वो लड़की जो औरत थी ना, ओ माय गॉड, आमिर से इतना प्यार करती थी यार। वो याद है एंड में तुझे? हसन, हमने तस्वीर एंड कितनी में खींची हम थी? औरत की पिक्चर के ऊपर कुछ लगा के हम दिखाएंगे कि वो हाँ। आमिर के साथ कैसे घुटने के साथ घुटना घुटना लगा मिला के बैठी हुई थी। ये फोटो मैंने अभी तक मैंने मैं कहीं दिखाता नहीं हूँ भाई, बुढ़ी है। अच्छा, इनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो इनको बेचना था, और मेरे पास बायर था, लेके आया। लेकिन इनके जो क्लाइंट है बहुत मुश्किल औरत है, बहुत बुढ़ी औरत है, इसको बात कुछ समझ नहीं आती, सुनती नहीं है कुछ, इसको बस अपनी चलानी होती है। बात समझ नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि जुबान नहीं आती, जुबान आती है लेकिन स्टबर्न है। हाँ। नहीं, प्लस जुबान और उसका दिमाग, जिंदगी यार है। दिमाग तू देख ले भाई, हमें कैसे काटा, मैं तो वो सोच रहा हूँ, गांड मार दी उसने। अब कसम से हुआ फाड़ क्या- दी। हुआ क्या ये बताओ। अच्छा, तो हमने फिर डील डन किया, यानी एक प्राइस वगैरह पे। नहीं पहले ये बता कि हमने कितने कस्टमर लेके गए। देख हमारे लोग भी तो, व्यूअर्स भी तो देखेंगे, मतलब अच्छा, कितनी अच्छा। बारी की है। हाँ, हम लोगों ने तो बहुत ही शॉर्टकट में बोला, हाँ एटलीस्ट इस प्रॉपर्टी के लिए 12-13 कस्टमर्स हम लेके गए, टू बी ऑनेस्ट, अलग अलग कस्टमर्स लेके गए इसका अपार्टमेंट ऑफर्स दिए, और इसका अपार्टमेंट जब भी दिखाने जाओ, ये हमारे जूतों पे क्योंकि कोविड की स्प्रे वो स्प्रे मार दी थी, याद है मुझे। पता नहीं घर- क्या घर के अंदर घुसने साइकोपैथ देते। थी, घर के साइकोपैथ अंदर थी। घुसने से पहले स्प्रे मारेगी, तेरे शू पे मारेगी, तेरे ऊपर मारेगी, फिर उसके अंदर घुसना है, क्योंकि उस वक्त कोविड यानी ऑलमोस्ट खत्म था। अच्छा। पीक नहीं, खत्म हो रहा था, पिछले साल की बात है। सही है, तो पहले प्राइस के लिए नहीं मान रही थी, ऐसे तैसे करके कोई क्लाइंट लेके जो इसके प्राइस में आ गए। सही है, उसके बाद हम लोग ये जो बायर था, बैंक बायर था, तो इसके बैंक के साथ थोड़ा ये था, कॉम्प्लिकेशन और था। आमिर को बहुत ट्रस्ट था उसके ऊपर, हाँ। जो बात है
हाँ आगे बोलो। तो इसका बैंक के साथ जो कॉम्प्लिकेशन है वो सब खत्म होने के बाद सीन क्या हुआ, ये सेलर जो है रिप्लाई करना छोड़ दिया हाँ और बायर मुझे कॉल पे कॉल कर रहा था कि भाई क्या बना, मुझे बैंक से पैसे कटने लग गए। ऑलरेडी एडवांस पेमेंट की पेमेंट कैश की हुई थी, मतलब जो डिपॉजिट हम देते 10% वो कैश में था। ओके उसने आया आधा और अमाउंट दिया था। और वो भी आमिर तुझे याद है हम लोग मना कर रहे थे कि ये पे मत करो कैश। हाँ। उसने अब उन दोनों ने खुद ब खुद कम्युनिकेशन करके उसे डिपॉजिट कैश दे दिया। अभी सेलर को मैसेज कर रहे वो रिप्लाई नहीं दे रही, कॉल कर रहे वो भी बस एकदम गायब। अच्छा उसके बाद सुनो सुनो भाई, सेलर इनका सेलर buyer मेरा उसके बाद बात सुनो, कहानी सुनो। ये मुझे फोन करे, प्रेशर दे। अब मैंने कहा देख आमिर, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब हम एक ही काम करते हैं। कहते क्या? मैंने कहा देख तुझे मैसेज भेजा, मैं ये मैसेज भेज दूं? अच्छा ये भी कमीना। इसी का हाँ मसला नहीं है, भेजो। मैंने कहा चल तू बोल रहा है। मैंने उसको सिर्फ ये लिखा कि भाई देखो सिंस 5 days आई एम ट्राइंग टू रीच यू बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग माय फोन, सो नेक्स्ट डे बायर इज गिविंग अस प्रेशर, वी आर गोइंग टू पुलिस टू ओपन अ केस। बस भाई वो बात थी जो उसने उस पॉइंट को पकड़ा, कसम से उसने बायर। उसके बाद इस बात को हो गया, उसने फिर भी रिप्लाई नहीं किया, मतलब उसके नहीं महीना नहीं 3-4 दिन बाद। हाँ, 3-4 लकीली किसकी डील थी, तुम्हारी थी या इसकी? हम दोनों की डील थी। ये लोग लैंड डिपार्टमेंट में, मैं लैंड डिपार्टमेंट में था, तो और विला बेचा था सही। विला और हम लोग की मेरी फर्स्ट मिलियन प्लस डील थी वो। और उस कंपनी की भी शायद जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी फर्स्ट मिलियन प्लस डील थी वो। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे उसको, अपने मजे से तरीके से गपशप लगा रहे हैं, बायर सेलर भी सब मस्त। जो बायर था अपना देसी था और सेलर जो था वो अपना थोड़ा जीसीसी का था। तो मस्त करके हम लोग गपशप लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कॉफी शॉफी पी रहे हैं। अच्छा सीन क्या हुआ एंड में, जब एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग था जिसके लिए फिर बाबू भाई गए ना उधर नातुर से बात करने के लिए, उतनी देर में क्या हुआ मेरे मोबाइल में चार्ज खत्म हो गई। मैं गया कैबिन में ना, मोबाइल चार्ज पे लगा रहा हूँ। मैं उतनी देर में देखूं दोनों धुन एंट्री मार रहे हैं। सेलर और बायर आपस में मिल गए और आ रहे हैं। तूने देख लिया? मैंने देख लिया, उन्होंने भी मुझे देख लिया। क्यों? इमरान भाई की और बाबू भाई की जितनी भी मीटिंग्स थी सब में मैं साथ था। तो वो मेरे को अच्छे से जानती थी। वो इन दोनों से लड़के आके फिर मेरे पास आके रोती थी कि इन दोनों ने अच्छा नहीं किया। आमिर से तो उसको बहुत इश्क था, आमिर से तो वो बोलती थी। अच्छा आमिर से इश्क था, इमरान भाई को बेटा मानती थी। ये ठीक है। खैर क्या हुआ, इतनी देर में मैं जाके देखा ये आगे, मैं देख रहा हूँ वो पानी पानी पानी। मैं जाके देख रहा हूँ बाबू भाई देखा। मैं बोला बाबू भाई एक बात बताओ। हाँ मामू बोल क्या हुआ? मामू बोल क्या हुआ? बोला ये यूनिट के बायर और सेलर इधर आए। क्या? उधर से इमरान भाई को बोल, इमरान भाई किधर हो? जिधर भी काम छोड़ के अभी इसी वक्त अभी आओ। और प्रॉब्लम ये थी कि हम कोविड के टाइम पे उधर अंदर जा नहीं सकते थे, तो मेरा तो ग्रीन इमरान भाई आ नहीं पा रहे थे अंदर, ये अंदर था भाई। वो तो डील ऐसी करके ये खड़ा रहा, इसने भी ये मर्द का बच्चा निकला नहीं वहां से। ये क्या मैं खड़ा रहूंगा, कमीशन लेके रहूंगा। हम लोग सुबह 9 बजे घुसे थे और 3 बजे करीब, 3 तक निकले थे। मैं गया रोक दिया उनको। मैंने कहा भाई किधर जा रहे हैं? हम लोग तो रीसेल करने जा रहे हैं। लिटरली जब उसने मुझे देखा ना, वो दोनों एक पिलर के पीछे छुप गए थे। हाँ चुप गए। फिर मैं जाके उधर कॉलर पकड़ा, फसड़ी की तरह। और उससे जब उससे बात करे थे ना, उसका हाथ ऐसे कांप रहा था बायर कैसे। अच्छा नहीं, बंदा अच्छा था बट लगता है मुझे बंदा औरत की उसके अंदर आ गया था यार। बंदा मजबूर हो गया था। क्यों? फंस चुका था क्योंकि उसने बैंक के थ्रू लिया था और बैंक ऑलरेडी उसके सैलरी से पैसा काटना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं हुई। बंदा कौन था? बाबू भाई की तरफ। अच्छा, अगर अभी ये लोग सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम है अगर दोनों एक साथ मिल गए, अगर दोनों एक साथ मिलेंगे हमें अपना कमीशन नहीं मिलेगा। तो जो हमारी जो ख्वारी, वो तो फिर भी नहीं मिला। नहीं वो तो बहुत मेहनत की। अच्छा नहीं, उसमें मजा क्या था, जो टेंशन थी ना वो क्या थी, वो ये थी कि आमिर और मुझ में आग लगाती थी, याद है? हाँ कहती थी अगर तुम्हारा एनिमी है ना तो ये लड़का है और कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चले ठीक है। मैं भाई उस वक्त कमीशन लेनी होती थी, हर चीज हम तो उल्लू बनाना, जो बोले भाई सब कुछ सर पे हर वक्त। याद है तुझे भाई वो लाइफ का झंड पीरियड था यार, डिजास्टरस डील थी वो। सबसे लूजर डील था। गांडू लोग भी होते हैं। गांडू मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास तो इतनी गालियां हैं उस डील के लिए। उसके बाद कसम से मैं दुआ करता था ये बंदा फंसे, और अब पता नहीं यार तब ये नहीं सोचते थे यार क्या कचरी फील्ड में आ गया हूँ।
छोड़ देनी चाहिए। नहीं यार देखो ये तो हर महीने सोचता हर महीने क्योंकि स्ट्रेस तो देखो हमारे ऊपर रहता है एक लेवल जो चीज है, मगर ऑब्वियस बात है व्हेन यू विल गो टू बैक टू सी कि आपकी लेकिन फैमिलीज है उस वर्थ इट का पैसा भी तो है इस फील्ड में अगर देखा जाए। यार पैसा बहुत है, मगर आपकी वो पीछे आपके पीछे ऊपर डिपेंड करता है कि देखो एक बात आप बोलूंगा, कितना दे रहे हो, आप गंदी कितना मिसाल दे है। रहे हो, कितना ले रहे हो। नहीं नहीं वही बता रहा हूँ, एक गंदी मिसाल है, बड़ी खुल के बोलूंगा। कस्टमर एक वो है रंडी है, ठीक है ना, वो जहाँ भी जाएगी ना, जहाँ से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वहीं से वो पूरा होगा, और कुछ भी नहीं। ये मैंने मैं नहीं एक बात एक एग्जांपल नहीं है, मैंने पहले बोला गंदी में एग्जांपल है। तो ट्रीट ऐसी करो, जो अच्छी सर्विस देगा वो वहीं पे जाएगा। सही यार कई दफा मेरा ऐसा experience भी ये है। होता है कि यार आप अच्छी सर्विस देते हो फिर भी वो यार एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिलता, टुंडा ही मिलता है। तुम अच्छी सर्विस दे दो, जो भी दे दो, इसमें हमने कसर कम की थी? तुम खुद हर डील में थे हमारे साथ। कुछ कह नहीं सकते अमन भाई। बस जो बगैरत होते हैं वो बगैरत ही होते हैं यार, क्या बोल सकते हैं। खैर इमरान भाई आप बताएं, नहीं यार इससे पहले आप क्या करते थे रियल एस्टेट से पहले? मेरे प्रोफेशंस बहुत चेंज हुए टू बी ऑनेस्ट। मैं अपनी लाइफ में मैंने स्टार्टिंग की ट्रैवल फील्ड से। मेरा जो पूरा अगर बोलोगे फैमिली बैकग्राउंड अगर हमारा है, मेरे बहन भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम सारे एक ट्रैवल फील्ड से हम लोग रिलेटेड है। उसके बाद जंप की यार, बेसिकली मुझे बैठना पसंद नहीं है चुतिया पे में। हाँ कस्टमर, हाँ टिकट, अच्छा 10-20 रन रखे और आप भी कर दिया, वो चीज़ में मज़ा नहीं था। फिर मैंने ज्वाइन किया एक प्रिंटिंग प्रेस में मैंने काम किया 2 साल। वो भी बड़े मादर चोते भाई, उन्होंने सैलरी नहीं दी मुझे 2 महीने की, उसने भी खाली किया। बेसिकली वो थोड़ा सा नेचर, वो उसकी जो आदत थी ना, आई एम सॉरी टू से, वो था केरला का ही। अरे सॉरी टू इसी बारे में racist बात है, racist बात नहीं, देख वी प्रमोट रेसिज्म। देख हाँ। बात ये थी कि नहीं, बंदा बेसिकली उसका थोड़ा सा एटीट्यूड लेवल जो था ना वो बड़ा हाई था। तो ये जस्ट उसने कुछ बातें मुझे अच्छी बोली कि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, ऑन द स्पॉट ही मैंने अपना जो एमरेट्स आईडी वगैरह देखी, मैंने कहा कैंसिल करो। उसके बाद एक बहुत अल्लाह उनको बहुत दुआएं निकलती है दिल से, जिन्होंने मुझे इधर रेफर किया इनके पास। तो फिर मैंने जो ये रियल एस्टेट ज्वाइन की। नाम ले नहीं सकता, सीधी बात है, वो तो मुझे मना है, वरना यहाँ से टॉप पे लेगा। तो फिर वो दिन है आज का दिन। आज का दिन है, तो तकरीबन मुझे अभी हो गए हैं 11 से 12 साल। 12 साल ओजी रियल एस्टेट ओजी हाँ, है। नहीं एक कंपनी में नहीं, फिर एक झंड टाइम था जब मैंने कोविड के टाइम पे मैंने जब मार के दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। हाँ, उसके अलावा बस यही कंपनी जिधर अभी हाँ, 12 अभी- साल से इधर ही है। 12 नहीं, इसमें तुम 2 साल काट दो तो तकरीबन 10 साल से इधर। तो आप पहले भी इसी कंपनी में थे, फिर आप दूसरी कंपनी में, फिर वापस यहीं पे? हाँ वापस यहीं पे। नहीं इनसे वो बहुत कुछ एक सीखने दफा को मिलता इमरान में गलती से निकल गए थे, रास्ता भटक गए बहुत थे। ज्यादा, मैं आज भी बोलता हूँ वो गलती थी। बहुत आगे चले गए थे, रास्ता भटक गए थे, तो फिर ऐसे ऐसे जीपीएस यार नहीं यार देखो, इसमें मैं एक बात बोलूंगा, देखो इसमें भी ये चीज होती है कि देखो अगर यार हिजरत करने में बुरी चीज। बिल्कुल आपको राज आई या नहीं आई वो आपके ऊपर है, वो ऊपर वाला जानता है, हम नहीं जानते। उसमें शायद कोई मसला थी, और टू बी ऑनेस्ट दैट टाइम वो हु इज टेकिंग स्टैंड नेक्स्ट टू मी, दिस इज द ग्रेटेस्ट गाय। मैं हमेशा बोलता हूँ बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, आज भी मैं बोलता हूँ जो भी चीज है। तो ये तो केरला के हैं। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? हाँ? अब ये देख कौन बना रहा है। ये इसको निकालूंगा हाँ? मैं पॉडकास्ट से। हाँ यही करना पड़ेगा। वी प्रमोट रेसिज्म। तो बस यही लाइफ की स्टोरीज है। लाइफ इसी तरह चलती गई, उसके बाद दोबारा हमने स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट करके अब थोड़ी कुछ बेहतर होना शुरू हो गया, चीजें चल रही है। वो भाई आज आप बताएं कि आपने रियल एस्टेट क्यों चुना? आप शुरुआत से बताओ। अच्छा शुरुआत से एक अगर मैं मिनट बोलूं, मैं इसमें एक बात एक इंटरप्ट करूंगा, मगर आमिर तू शुरुआत से करेगा, मगर शुरुआत से तू ये भी बताएगा तूने कितनी इस रियल एस्टेट में तूने क्या क्या चीजें की हैं। लाइक तू एज अ एजेंट तू हायर हुआ था, उसके बाद तूने क्या क्या संभाला? एज एजेंट नहीं हायर हुआ था, अगर सच बोलूं तो हाँ एज एडमिन हायर हुआ था मैं। अच्छा हाँ मैं एडमिनिस्ट्रेटर था मैं, हाँ और एज एडमिन मैंने काम किया 3 महीने। और इस वक्त मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, एक सेल्स एजेंट को टर्मिनेट किया था। मैं सोचता था यार, और मुझे भी यही सीन है, मैं उससे पहले जितने भी काम था मेरा आउटडोर वर्क था, तो मुझे ऑफिस में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कहा यार मुझे सेल्स में घुसना है, तो बॉस ने मेरे से पूछा सेल्स का। बहुत अच्छा था तेरा बॉस भी बहुत, यानी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ भी बोलो। अच्छे बंदे हैं ना? बोलते बोलते चुप हो जाते हो। अच्छा आगे बोलो। हाँ उनको प्यार से हम डड्डू बोलते हैं। हाँ तो डड्डू ने पूछा मेरे से, अगर देख रहे हो तो भाई सॉरी। कोई सॉरी नहीं है सर, यू डिजर्व इट। अच्छा तो डड्डू ने पूछा सेल्स करोगे? मैंने कहा हाँ करूंगा। तो मैंने कहा लेकिन मुझे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। उन्होंने बोला सीखने का दिल रखते हो? मैंने कहा जी। उसने बोला सिखा दूंगा मैं।
तो फिर 3 महीने मैंने एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद फिर सेल्स किया, बट यार लेकिन उसमें भी सिर्फ सेल्स नहीं था, पूरा ऑफिस मैनेजमेंट पूरा अकेला, वन मैन आर्मी टू बी ऑनेस्ट। मतलब एडमिन भी देखता था, क्लाइंट्स भी देखता था, फॉलो अप्स भी करता था, इवन रिन्यूअल्स भी ये कर रहा होता था। मतलब एक ऑफिस में लगता था कि यही है सब कुछ, जो टू बी ऑनेस्ट जो इसके एफर्ट्स है। और मैं कहता हूँ भाई, अभी जो इसने कंपनी बनाई है बहुत ज्यादा उस पर क्रेडिट जाता है भाई, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो इसका रिजल्ट इसको मिला है टू बी ऑनेस्ट। नहीं, ये मेरा अकेले के नहीं, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है। हाँ ये नहीं मैं credit ऑब्वियस, दूंगा। मैं बहुत दोनों अच्छी टीम मिली बिल्कुल मुझे। ये बात तो है। उनको भी क्रेडिट जाता है। नहीं मतलब एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए तो तूने ही स्टार्ट की ना मेरे भाई, फिर टीम आई ना। सही, हाँ तो फिर सही बात है। आगे। अब खुद की तारीफ तो मैं थोड़ा तो मुझे करना पड़ेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ ना। मुझे तो थोड़ा ये करना पड़ेगा। मैं अपनी तारीफ कैसे ऐसे सुन के मैं चुप रह सकता हूँ। चलो तुम लोग से पूछते हैं, तुम लोग एक्सपीरियंस कैसा है बाबू के साथ? पहले स्टार्ट करते हैं हसन से। चलो Seniors first. सीनियर हाँ हसन, क्या सवाल? एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? एक नंबर का बॉस है। एकदम पूछ रहा हूँ। एक नंबर का बॉस है। तुम लोग इधर काम पे नहीं है, वो यही बोलेंगे। तुम लोग एक्सपीरियंस कैसा रहा बाबू के साथ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। He's always been a good mentor, good Yes. brother. और जब कल शायद हम लोग सब बैठे हुए थे तो यही बात हुई थी। मैं डिग्री कर रहा था अपनी, एंड डिग्री के बीच में ड्यू टू सम रीजंस मैंने डिग्री ड्रॉप कर दी थी। तो फिर इनके साथ फोन पे बात हुई थी। तो वैसे मेरे ख्याल से तुझे बचपन से तेरे पढ़ाई में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, मैं था, अच्छा था। मैं टॉपर था। भाई ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था ये लड़का हाँ। पाकिस्तान में। तूने उधर से कैसे- लेके आया इसको। अच्छा ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस आई Okay, okay. लेफ्ट यूनिवर्सिटी। तो फिर इन्होंने फोन करके कहा था कर लेगा, मैंने भी बोल दिया हाँ कर लूंगा। बस वो दिन है, आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह साथ जा रहे हैं। There's no going back. Huh? देयर इज नो गोइंग। एनी अच्छा एक कोई अच्छी सी कोई स्टोरी बता जो तुझे आज भी बाबू को याद करके तुझे हंसी आती होगी कि यार इसने ये बकचोदी की थी उस टाइम पे। ऐसा कुछ है? मुझे क्या याद है, मैं बताता हूँ उसकी हाँ। बात में। हम दोनों की। हम दोनों की मिला के हाँ क्या हुआ एक दिन, तो हमें एक प्रॉपर्टी मिली हमरा रिजॉर्ट की। ओके हफ्ता कुछ हमारे पास थी, मामू ने निकाल दी, रेंट कर दी। ओके तो उसका पता नहीं कुछ मसला था, आई थिंक चेक्स गलत थे। तो वो लोग ओनर साइड साइन नहीं कर रहे थे कि भाई नहीं ये चेक्स गलत है। ओनर साइड देख रहे थे बाबू भाई, ठीक है। तो उस दिन हमारा पूरा बर्बाद ही गया। सुबह से हम लोग इसी के पीछे हैं, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं थी, मैं इसके साथ लगा रहता था, ये ओनर के पास थे। तो वो उस दिन उसने मूव इन कर लिया, हमें पता नहीं है। विले में? हाँ, मूव इन नहीं, मतलब वो तो अपना अनमन में ट्रक कैसे आ move- गया, सामान उसका ओके ट्रक ओके आ गया। ओके ओके वो अपना सामान लेके आ गया। और तब तक मेरे ख्याल से क्या नहीं था, चाबी नहीं दे रहे थे, चाबी नहीं दे रहा। चाबी नहीं दे रहे थे। और वो सामान ट्रक वक सब कुछ लेके आ गया वहां से। कहाँ से? अबू धाबी से लेके आ गया। और हम लोग को बोलते मैं पहुंचूंगा 3-4 घंटे में से, 2 घंटे में अबू धाबी से वहां भी गया ट्रक लेके ओह हमरा के रिजॉर्ट। तो हम लोग ने सुबह बाबू को बोला ये सीन ये हुआ था, शायद उसने चेक्स नहीं दिए थे, दिए थे भाई। नहीं चेक्स दिया था, लेकिन उसमें करेक्शंस था। करेक्शंस था। Correction था। हमने बोला ओनर को यार कि तू ये साइन कर दे, वो जैसे ही आएगा तेरा चेक रिप्लेस करवा देंगे। ओनर नहीं मान रहा था। तो हम लोग ने जैसे जैसे वो आया उससे उधर हमरा के पास गए, चेक्स लिए, पता नहीं किसी चीज के लिए वापस है, फिर वापस उसके पास गए। ये हमारे इंतजार कर रहे, तब तक हम मनार के पास, तो उधर से यहाँ तक आधे घंटे का रास्ता है। बिल्कुल हम लोग वहां से ये वहां फोन पे फोन कर रहे, बोलते कहाँ हो तुम दोनों चूती? हम लोग यहाँ ये मैकडॉनल्ड्स के सामने होटल है, क्या नाम रॉयल उसका? व्यू रॉयल व्यू। होटल। हाँ ए होटल का नाम नहीं ले। हाँ वो प्रॉपर्टी पे के हाँ वैसे भी। वो होटल के बारे में खड़े, हम लोग चेक्स लेके बोलते बाबा ये लो चेक्स। और हम लोग जो जहाँ भी जाते हैं वो हम लोग बाबा को अपडेट करते हैं कि भाई अभी इधर जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो हम लोग आए, चेक्स वगैरह दी बाबा को, जल्दबाजी में भागते भागते चेक्स दी। बाबा कहाँ जाए? जो गार्ड मारो। इतना प्रेशर ज्यादा है, सही है। सारा कुछ देने का मैं सोचा हम लोग किधर जाएंगे, मैंने कहा गांड मारो। नहीं, तब सीन क्या हुआ, और उससे पहले उसी से उधर से लेके हम लोग पता नहीं कहाँ, फिर खाना खाने के वहां तक हम हंस रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ था, तब 1000 के नए नोट आ गए थे। ओके हाँ, 5 के पहले आ गए थे और 1000 के बाद में आए हाँ थे। हाँ, और दोनों मिलते जुलते हैं। 5000 था, मैंने 3000 पकड़ाया। बोलते मम्मू तू 5 दिरहम लेके आए हैं। मैं बोला, मैं देखा 1000 है, मैं खुद सोच पे पड़ गया यार, इतने ये confidence से बोल 1000 रहे से हैं। 5 कैसे हो गया? इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ये 5 ही होएगा। मैं देखे, मैं बोला वो 1000 ही है वो। फिर मैंने अच्छा वो कितने चाहिए, ऐसे देखा एक जो गार्ड मारो, गांड में भाई। ऐसे बोलते जो गार्ड मारो।
होता है भाई, होता है भाई, सीधी बात दिस है। इज लाइफ मैन, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मजे वाले आते हैं यार ये और लाइफ के अंदर। तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा बाबू के साथ? मेरा यार मैं शुरुआत से बताता हूँ, हाँ ठीक है। इसके पास काफी है। अच्छा मवाद। हाँ मैं इससे पहले अमेज़न में डिलीवरी करता था। वो मैं तेरा पहले पॉडकास्ट में सुन चुका हूँ। आगे बोल। वो बस अच्छा वापस दोबारा। समरी देता हूँ छोटी सी, ओके ठीक है। तो अमेज़न में मैं डिलीवरी करता था, तो इसके साथ मैं बीच बीच में निकलता था। तो इसने मेरे को बोला, बोलते जाहिद रियल एस्टेट में स्कोप बहुत है, फ्यूचर है, पैसे भी हैं ये वो। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं रिस्क लेके वहां से निकल गया। मैं इधर आया, इंटरव्यू दिया इनको। तूने इंटरव्यू लिया बोला? हाँ, अच्छा एक उस ऑफिस में इंटरव्यू लिया। मेरा दूसरा क्या नाम है, हमारे जो मुदीर अव्वली है, बड़े अरबाब जो है, उन्होंने भी मेरा एक इंटरव्यू लिया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कबाब के रेस्टोरेंट में। ओह वाह। कबाब मंगवाते उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ओके तो मैंने पता है इंटरव्यू के लिए ये आया, कबाब सैंडविच मंगवाया, ऐसे ही है। उसको बोला खा। अच्छा मुझे बोलते खा। मैं बोल रहा यार खाऊं नहीं खाऊं, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या करूं। मैंने पूरा इंटरव्यू देने के बाद मैं जा रहा था, मैं थोड़ा घूम के वापस आया, कबाब सैंडविच लेके फिर मैं निकला। चल तूने कहा छोड़ो मत। छोड़ो नहीं, भूख लगी थी कब से। ठीक है, फिर मैं निकला। फिर उन्होंने वो बोलते ज्वाइन कर लो। फिर मुझे दिखाया कि क्या क्या कम्युनिटीज वगैरह हैं वगैरह। मैं आया हुआ हूँ पहले इतना, लेकिन ऑब्वियसली मतलब बंदे को डिटेल से हाँ पता डिटेल नहीं। पहले पता किस नहीं लिए होता। आए थे? हाँ पहले किस लिए आए थे? यार वो आते जाते रहते थे। फिर कहाँ आते थे? मीना की तरफ। मीना क्यों? हमारा वो मेरे दोस्त रहते थे। कौन? हैं ऐसे। क्या नाम है? स्कूल के हैं। क्या हाँ हो गया? क्या ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? अच्छा भाई एक प्रॉब्लम ये भी तो होती है, एक का नाम नहीं ले सकते ना। हाँ, हाँ दूसरा बुरा मान जाएगी। हाँ ठीक है। कह रहे एक का नाम नहीं ले सकते, एक का नाम नहीं ले सकता, वही ना। वो दूसरी बुरा मान जाएगी। बुरा मान जाएगी। दूसरी रानी, दूसरी। अब दूसरी का नाम लेंगे तो तीसरी बुरा मान जाएगी। तो ऐसे तो बहुत है। फिर जायद भी बोल रहा है मैं तबला सब आते हैं बजा जाते आते बजा के जाते हैं। यही है। मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ अमेज़न के टाइम की, अच्छी लगी, ठीक है। तो क्या हुआ, अमेज़न में मैं सैलरी में था शुरू के 3 महीने, ठीक है। तो उधर बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक सैलरी एक कमीशन है। सैलरी में तुम्हें सिर्फ 2000 सैलरी देता है। ओके अगर तुम्हारी खुद की गाड़ी है तो 1000 एक्स्ट्रा देते हैं। ओके लेकिन वो उनकी खुद की गाड़ी थी। लेकिन मैं पहले, मेरा ख्याल से मेरा दूसरा महीना था, तो मैं एक कमीशन बेसिस सैलरी बेसिस? सैलरी बेसिस। ओके तो मैं गया एक लोकल बंदे के घर के पास। तो मैं तभी अबूजर के साथ, अबूजर इनका कोलीग है, बिल्कुल इनके अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो मैं उसके साथ यानी तू ये नहीं बोलेगा मेरा कजन है? हाँ, मेरा कजन, हाँ कजन है। तू चल भाई बोलेगा ये ले इसका तू colleague है? सब कुछ रिश्तेदारियां ले आ। हाँ मेरा कजन भी है, ठीक है। तो मैं उसके साथ जब काम करता था, वो घर पे वेला बैठा होता था, मैं उसके साथ घंटा 2 घंटे, वो फ्री के मिनट्स थे तो मैं उसके साथ लगा रहता था। तो वो लोकल की जो बेटी है, वो हमेशा डिलीवरी मंगवाती, फोन नहीं उठाती, लेकिन जब उठाती तो ले लेती फोन, ओके लेकिन लेट उठाती, ऐसे कुछ सीन है उसका। तो मैं उसके घर के बाहर गया, तो मैं अपने कज़न को बोल रहा हूँ कि यार ऐसे फ़ोन पे मैं लगा हूँ। नॉर्मली मैं गाड़ी से उतरता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी मेड वगैरह कोई आते हैं वो लेके चले जाते हैं। लेकिन मैं उस दिन गाड़ी से उतरा, उसके घर के बेल के पास में गया, और मैं अंदर घर के जो एंट्रेंस पे ना, वहाँ सराउंडिंग जो थी, हाँ सराउंडिंग्स जो थी वहाँ, बरामदा कह लो। हाँ, बरामदा वहाँ मतलब पौधे वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने वहाँ अपने कज़न को बोल रहा हूँ, यार इधर तो अनार का झाड़ है, पोमेग्रेनेट का झाड़ है। फिर मैं बोल रहा हूँ यार ये दोनों चीजें एक ही है। मैं हंस रहा हूँ, उतने में सिंघम वाली एंट्री नहीं है, गाड़ी चल रही है, वो उतर रहा है, एक बुड्ढा आया, वो घर का मालिक है, कसम खा रहा हूँ मैं, वो उसने कोरोला रोकी अपनी, मिट्टी उठ रही है, वो मेरे पास आ गया, उसने मुक्के दिए मेरे को। बोला हाँ, मेरे को इसने मुक्के दिए, मुंह पे मुक्के दिए, लात से मेरे को मार क्यों रहा है। वजह? सुना वो फिर उसके साथ उसका काम हो रहा था बंगाली, वो उसके पास जा रहा है, मुझे गालियां दे रहा है अरबी में, बोलते तुम लोग हमेशा ऐसे हो, क्यों मेरे घर के सामने खड़ा हुआ है तू, ये वो। बेसिकली उसको पसंद नहीं है उसके घर के सामने कोई रैंडम बंदा है, समझ गया। उसके घर में सारी औरतें हैं, ओके। लेकिन मैं अंदर नहीं गया था, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। वो आता है, मुझे मारता है, फिर उसके बंगाली के पास जाता है, फिर गुस्सा आता है उसको, फिर मेरे पास आके फिर मुझे मारता है, फिर जाता है। तो मैं, इसने जब तबला बोला ना, मुझे याद है कि उस दिन मैं तबले जैसे बजा था। तो मतलब एक तू बॉम्सिंग बैक था? हाँ, आया, मुझे बजा के जा रहा है, और आखिरी बार आया, मुझे कंट्रोल लिया, मैंने मुक्का बना लिया, मैं बोला यार इसको मार दूंगा, शायद गिर जाए, तो मैंने मुक्के से उसको शोल्डर पे मारा, मार के ऐसे धक्के की तरह दिया, खलास
गिर गए। शुरता को बुला लिया उसने। ओके, तो शुरता को बुलाया, शुरता मैंने शायद साथ में ही था, खड़ा हुआ था, 2 मिनट नहीं हुआ आ भी गया वो। हाँ, ठीक है, आया तो इसने अपनी तरफ की कहानी बताई कि ये लोग का कुछ काम नहीं, हमेशा मेरे ऐसे 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 ऐसे। तो उसने बोला भाई तू अपनी गाड़ी में मरकज आओ, वहाँ बात करते हैं। तो मैं मरकज गया, तब तक मुझे चढ़ गया था, मैं फुल गुस्से में था। मैं बोला अब तो पुलिस आ गई, अब तो टेंशन नहीं है। हाँ। तो मैंने बोले, मैं अपनी तरफ से सीधा था, मैं बोले कैसे ये वो कर रहा था। ठीक है, मैं उधर गया, वो आधा घंटा मेरे पे चिल्ला रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्या बोलूँ यार। ठीक है, आधा घंटा वो मुझे बजा रहा था, सुना। एज कितनी होगी? हाँ, एज नहीं बड़ा उम्र वाला बंदा, हाँ। 50+ तो पक्का है। सुना रहा था, लेकिन जो पुलिस वाला आया और गया ना, वो जानने वाला है। ओके, तो रम्स में हुआ था, मैं उधर ही रहता हूँ, तो वो जो है हम रमजान में वगैरह वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, तो वो जानते हैं। तो हम लोग, मैं अंदर गया तो उसने बोला भाई ये इसका रोज का है, किसी ना किसी को लेके आ जाता है। अच्छा। मैंने बोला यार इसने मारा है मुझे। शुरता वाले ने बोला कि आप चले जाओ, मैं देख लूँगा। तो वो चले गए उधर से। तो इसने फिर मुझे बोला कि भाई इसका ऐसे। वो मुझे बोलते हैं तू मेरे घर के सामने डिलीवरी लेके आ और गाड़ी अपनी पार्क कर, यहाँ से मेन रोड जितनी दूरी का है, अच्छा, तकरीबन 300 मीटर दूर अपनी गाड़ी पार्क कर, वहां से डिलीवरी लेके आ। हाँ। और वो लोग बोरियां मंगवाते हैं। ठीक है, ये सब के बावजूद मैं बोला चल ठीक है। उसने मेरे को बोला अगली बार डिलीवरी नहीं दे इसको, इसके पास नहीं जाए ऐसे। तो उसके बाद से उनकी डिलीवरी आती रही, मैं ऑन द स्पॉट कैंसिल करता रहा। उससे अमेज़न से मंगाना ही छोड़ तो दिया। फिर कौन देता था? कोई भी नहीं देते, मैं उधर ही कैंसिल करता। अच्छा, इसके बाद दूसरों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा ना? कुछ लोग पागल होते हैं, हाँ, सीरियसली। बहुत ऐसे हैं। हाँ। मैंने सुना है, मुझे जो श्रोता वाले ने बोला कि बोलते इसका भाई ऐसे ऐसे। तो फिर मेरा दिमाग फिर उस दिन पूरा ख़राब था। तो अब्बू ने मुझे कॉल किया, मेरा दिमाग शार्ट है। मैंने अब्बू को बोला कि अब्बू फुल हो गए। किसने हाथ लगाया तेरे को? फुल हो गए। मैंने बोला वो आर्मी का लेफ्टिनेंट है। अच्छा ठंडे हो गए। सही मसला है। सॉरी बोल के कसम से यही हुआ। वो लोग गुस्सा हो गया, कौन गाली दे रहे, कौन लंका एकदम से ठंडे। हाँ, वो फिर हैदराबादी वाली सही गालियां निकली उनके पीछे। किसने हाथ लगा ऐसे? मैं बोला वो आर्मी का वो ऐसे बड़ा आ जा घर खाना बन गया। गलती तेरी होगी, तुझे संभालना चाहिए था। नहीं, ये बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। मेरे साथ भी एक दफा हुआ था, बट बड़ी लंबी स्टोरी चली जाएगी, फायदा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा होता है, बहुत है। मेरे साथ ये अमेज़न के टाइम में बहुत हुआ। मगर मेरे साथ तो मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा स्टोरी कि मुझे उस बंदे ने, मतलब वो बेसिकली सिर्फ कॉल में हुई थी बात। वो शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी फिलिपिनो। तो उस पे उसने मुझे रियली लिटरली, बिकॉज उस टाइम पे मेरा हाथ कटा हुआ था, तो मेरे तकरीबन 12 टाके थे। तो उस टाइम पे मैं अपने हाथ से कुछ कर भी नहीं सकता था। तो उसने जो इनकी डांसिंग स्टिक नहीं होती, उसने वो पूरी मेरे ऊपर तोड़ी थी। मतलब उस वक्त तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियस बात है, गरम चीज होती है। हाँ, गरम चीज होती है। सुबह उठा तो भाई चेहरा देख के ही परेशान हो गया, यहाँ से निशान, मुंह पे मारा उससे। हाँ, कुछ भी देख ही नहीं रहा था। अच्छा, कुछ भी नहीं देख रहा था। बस अलग तोल मार रहा था। तो बस, और यार वो तकरीबन मुझे लगता था मेंटली सिक भी है, क्योंकि जब वो पुलिस स्टेशन आया ना, तो लिटरली उसके हाथ पे यहाँ यूं करके पूरी सिगरेट जैसे जला खत्म बुझाते नहीं, उसके निशान थे। तो आपने केस किया था? मैं गया, मैंने कंप्लेन की, तो मेरे डैड मेरे साथ थे। मेरे डैड ने तो भाई ठीक ठाक सही वाला झाड़ा, सही वाला। अब मेरे डैड ही यूज्ड टू स्पीक फुल प्रॉपर्ली अरबिक, तो उन्होंने तो ठीक ठाक झाड़ा। झाड़ने के बाद तेरे भाई में खुद गुस्सा तो भरा हुआ था। मैंने भी बोला, मैंने कहा शुक्र करो कि तुम इधर हो यूएई में, अगर तुम मेरे मुल्क में होते तो 7 रुपए की गोली मिलती है। नेक्स्ट दिन खड़े नहीं होते भाई। जस्ट टू इन्फॉर्म इमरान भाई कराची के। हाँ, वही बोल रहा हूँ 7 रुपए की गोली है हमारी, और कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट डे तुम खड़े नहीं होते, शुक्र करके जाके नफिल पढ़ना। अंदर का अल्ताफ हुसैन जाग गया। वही बोल रहा हूँ। अबे जो हशर किया था अल्ताफ हुसैन के, सब कुछ ही जाग गया था उस वक्त, शक्ल देख के। तो मैंने कहा भाई शुक्र कर तू यहाँ पे। उसको बोला आपने सामने? कसम खुदा कि मैंने क्या बोलते फिर? कुछ भी नहीं। अच्छा, वो वाला कहानी सुनाओ जो बंदूक के साथ लग गया थे। हाँ, बंदूक के साथ जो लग गया था, आपने एक कहानी सुना था कि आप पाकिस्तान में थे। वो नहीं। अच्छा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो क्या हुआ कि बेसिकली कहानी है, मैं फुल बॉलीवुड मूवी है, चलता फिरता। मैं गया, हम लोग स्टार्टिंग में मतलब गए थे पाकिस्तान। तो मेरी दादी का जो घर था, उसके घर के नीचे वेट करता, बहन का, अम्मी का, इनको पिक करने के लिए गया। पिक किया, वहां पे एक बंदा आया, पूछता पता क्या है, ये जगह किधर है।
मैंने भी शीशा नीचे किया, मैंने कहा हाँ यो गाड़ी देखा, में? हाँ मैंने यो देखा, बस मैं यूं देखा है, यहाँ से आ गई पिस्टल आके यहाँ पे लग गई। हाँ, आपने यहाँ पे- बताया था, हाँ, था। यहाँ पे रख दी, यहाँ पे रखने के बाद बोला जो है सब कुछ दे दो। मेरी बहन बड़ी सियाणी, वो है ये लो ये लो ये लो ये लो, सब कुछ उतार के दे दिया। हाँ मैंने कहा वो तुमसे मांग ही नहीं रहा था, तुमने दिया क्यों? हाँ हाँ तुमने दिया क्यों? हाँ उसने सब कुछ दे दिया और उसने बेवकूफी क्या की, उसने कहा शायद गाड़ी तो जाएगी नहीं, हाँ। उसने गाड़ी की सीट के नीचे ना मोबाइल छुपा दिया, तो उसने कहा मोबाइल तो जाएगा नहीं, तो ठीक है उसने सब कुछ दे दिया। देने के बाद अब उन्होंने बोला गाड़ी चाहिए, हाँ मैं गाड़ी तो नहीं देता, हाँ क्योंकि बेसिकली मेरे ऊपर से मेरे उन्होंने दादी लोगों ने सबने देख लिया, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके हाथ में आ रहा दरख्त, वो क्या कहते हैं प्लांट्स आ रहे जो आ रहे सब नीचे फेंक के मार रहे उसको, हाँ। तो वो लोग तो घबरा गए। हाँ। उतनी देर में उसने बोला कि भाई गाड़ी गाड़ी छोड़, मैं कहा गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ सब पीछे से बोले गाड़ी छोड़ गाड़ी छोड़ गाड़ी छोड़ो छोड़ो दे दो दे दो, मैंने कहा गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। तो उस टाइम पे थोड़े बाल थोड़े हीरो टाइप के थे, तो बाल बड़े थे, उसने बंदे ने यहीं से बाल पकड़े गाड़ी से उतारा, बट मारा, जो बट मारा था तब रोशन। ये कहानी बट भी बोल दो क्या है, वो जो मैगजीन वो होते सोचे कि हैं आपकी ना, बट मार लिया मैगजीन पीछे से मारते हैं। वो कान मार- उठा के पीछे के जो हिस्सा है ना वो मैगजीन कंधे में कंधे में मार। हार्ड होते क्या वो? अब हाँ वो स्टील टाइप है ना। अब तफरी वाली चीज सुनो, मेरा बड़ा बचपन का दोस्त है कामन, तो मैंने उसको फोन किया, मैं कहा कामी यार किधर है? कहता है मैं यहाँ पे बोर्ड बेसन में हूँ। मैंने कहा यार वो गाड़ी छिन गई। गाड़ी जल गई? मैंने कहा गाड़ी छिन गई। गाड़ी जल गई कैसे चली? मैंने कहा बहन एक तो सर पे वैसी टेंशन, गाड़ी चली गई, पिट गया, सब कुछ हो गया, ये ऊपर से बोला गाड़ी जल गई गाड़ी जल गई गाड़ी जल गई। मैंने कहा यार बच्चों छोड़ दे यार, गाड़ी गाड़ी छिन गई, किधर जली है? मैंने कहा अच्छा। इतनी देर में वो बड़ा ही हरामी है, उसने क्या किया, उसने मेरे डैड को फोन किया, डैड को बोलता है वो गाड़ी जल गई है, आप जरा जल्दी चले जाए। मेरे डैड भी हिलते हुए आ गए, कहते कहाँ है गाड़ी? मैंने कहा किसने बोला जली है? गाड़ी तो छिन गई भाई, छिन गई चली गई। वो बड़ी वो जो ट्रेजिक स्टोरी थी, नहीं मिली फिर? नहीं विद इन 4 days मिल गई थी? हाँ बंदे भी पकड़ लिए थे? बंदे पकड़े थे मगर छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा। होंगे कोई हाँ तो वो तो वो अब नहीं, वो क्या तो होंगे भाई। हाँ बाकी बस वहाँ पे यार अपने मुल्क में तो तंजीमें चीजें चलती हैं, वो चीज और कुछ भी तो नहीं। जो सामान लिया था उनने सारा मिल गया था? नहीं कुछ भी नहीं। गाड़ी के अंदर से साला वो जो एक अल्लाह लिखा हुआ था, कलरफुल हो तक था, मैट ही नहीं था, तो क्या मिलेगा? फोन भी गया, सिर्फ गाड़ी, फोन जो छुपाया था वो भी गया। सब गाड़ी ही मिली। सिर्फ बता दो ना, गाड़ी में एक लाइट वाला अल्लाह लिखा हुआ था, हाँ। वो तक ले गए। अल्लाह एक लटकाया हुआ था, जब लाइट जलाओगे तो वो उसके अंदर भी लाइट जलती है। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड तक ये वीडियो देखने के लिए। आपके वीडियो आइडियाज हमें कमेंट में बताइएगा, आप क्या देखना चाहेंगे। आएंगे अगले हफ्ते, तब तक नंट्री वनकम।